अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और दारैन की सआदत व बरकतों से माला माल फरमाए। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़े, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। ये वो दुआया जुमला है जो मेरे वालिद माजिद खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम नज़रुल्लाह मरक़दहू काजी शरा मुफ्ती जलारामपुर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सईद शाहिद अली हसनी नूरी रज़वी जमली करीमी अलैहि रहमा से मैंने बारहा सुना दुआ में, और ये भी फरमाते हुए सुना कि ये वो जुमला है जिसके साथ सरकार मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम नज़रुल्लाह मरक़दहू हर किसी को दुआ देते थे। ये सरकार मुफ्ती आज़म का दुआया जुमला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़े, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। तो ये एक ऐसा निहायत जामे जो है वो दुआ है, ऐसी जामे दुआ है कि सब कुछ इसमें आ गया। इल्म नाफ़े, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे माला माल फरमाए और दारैन की सआदत बरकतों से माला माल फरमाए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही गौर से सुनेंगे और दिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे जगह देंगे। और यहाँ बैठेंगे तो पहली नीयत, सबसे पहली जो नीयत हमारी यहाँ रहेगी बैठने की, वो ये रहेगी कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़े बड़े इमामों ने इरशाद फरमाया है, ये बड़े बड़े इमामों ने इरशाद फरमाया है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अहादीस करीमा में भी आपको मिल जाएगा। तो सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। और गालिबन हज़रत इमाम सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके शागिर्द ने पूछा कि आप ये इरशाद फरमाएं कि मैं जब हदीस पाक जिक्र करूं किसी के सामने तो मेरी नियत क्या होना चाहिए, मेरी नियत क्या होना चाहिए। तो उन्होंने यही जुमला इरशाद फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। व नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुस सालिहीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सालिहीन के सरदार हैं। तो जब सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है तो सय्यिदुस सालिहीन के जिक्र के वक्त क्या होगा? सय्यिदुस सालिहीन के जिक्र के वक्त क्या आलम होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्रु अलीय्यिन इबादत, अली का जिक्र इबादत है, रहमतों का नुज़ूल होता है। रहमतों का जब बंदा मोमिन इबादत करता है तो उस पर रहमतों का नुज़ूल होता है। जब बंदा सालिहीन का जिक्र करता है तो उस पर रहमतों का नुज़ूल, हाँ, तो वो जिक्र बाई से रहमत होता है, बाई से रहमत होता है। तो हमारी सबसे पहली नियत है यहाँ पर कि हम यहाँ रहमत की बरखा बरसेगी और उसमें नहाएंगे इंशाअल्लाह, और रहमत की जो बारिश बरसेगी हम उसमें नहा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे दिलों को पाक साफ सुथरा करेगी, जो हमारे दिलों को पाक साफ सुथरा करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हमारी ये नियत रहना चाहिए और इसी नियत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ पर आखिर तक जब भी हमारी महफिल चलेगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द कोशिश करेंगे ताकि आप जल्दी से जाकर के अपने घर पे अपने वक्त पर सोएं भी टाइम से और टाइम से उठे भी और नमाज फजर भी अदा करें। ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक चलता रहे और फिर उसके बाद हम जाकर के सो जाएँ। इंशाअल्लाह जल्दी ही रुखसत हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, दारैन की सआदत व बरकतों से माला माल फरमाए।
अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी अलैहि रहमत व रिदवान, जो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के बहुत ही चहीते और जिगरी दोस्त हैं, हमारे शहर रामपुर के हैं और सैयद साहब हैं सैयद हिदायत रसूल रामपुरी। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा को उनका खिताब, उनका वाज बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। और जो है वो मैंने अपने वालिद माजिद को ये जुमला इरशाद फरमाते हुए सुना है कि एक मुझ जैसा लिखने वाला और एक हिदायत रसूल रामपुरी जैसा बोलने वाला दो और अगर पैदा हो जाते तो हिंदुस्तान से वहाबियत का नाम निशान मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये एक सच्चाई और एक हकीकत है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने अपने ज़माने में तमाम फ़िरक़े बातिला का ऐसा रद्द किया कि आज तक सर उठा नहीं सके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो सुन्नत है जो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे मज़हब हनफी के इमाम हैं, जिनकी विलादत एक जो है वो 80 हिजरी में हुई है और जिनका विसाल 150 हिजरी में हुआ है। और ये 80 हिजरी में जो विलादत हुई है ये खैरुल कुरून का ज़माना है। कौन सा? जिस ज़माने की खैरियत की शहादत अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, मेरे सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना है, तबे ताबईन का ज़माना है। ये वो ज़माने हैं जिनकी खैरियत की शहादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, सुम्मा यफ्शुल कज़िब, फिर उसके बाद जो झूठ जो है वो आम हो जाएगा। उसके बाद झूठ जो है आम हो जाए, झूठ फैल जाएगा। फिर और बहुत सारी चीजें होंगी, यानी कबीरा गुनाह जो है वो आम होना शुरू हो जाएंगे। झूठ भी एक कबीरा गुनाह है, फिर कबीरा गुनाहों का जो है वो रिवाज हो जाएगा, कबीरा गुनाह आम हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल का जमाना, सहाबा का जमाना, ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना, ये वो 4 जमाने हैं जिनकी खैरियत है। और अल्लाह के रसूल का जमाना तो जमाना क्या बात, ज़माने महबूब, जिसके ज़माने की कसम अल्लाह ने उठाई हो, उसकी खैरियत की हम क्या बात करें। जिसके ज़माने की खैरियत, जिसके ज़माने की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठाई हो, उसके ज़माने की हम क्या बात करेंगे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने वल असर का तर्जुमा फरमाया, ज़माने महबूब की महबूब की कसम। और अपने प्यारे कलाम में इरशाद फरमाया है, कलाम इलाही में शम्सु दुहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, कसम शबतार मेराज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम, तेरा मज़नद नाज है अर्श बरी, तेरा मेहरा मेराज है रूए अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा। क्या बात, किसी को मिला है न किसी को मिले, न किसी को मिला है न किसी को मिले। इमाम अहले सुन्नत का बहुत प्यारा कलाम है, अभी फिलहाल तो नहीं जहन पे अल्लाह का शुक्र मौजूद है। वल असर, ज़माने की कसम, वल असर ज़माने की कसम। तो अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना बिल्कुल अलग ज़माना। अब आगे अब आराम से बैठे, ठीक है, मत आना है, अब बहुत आराम से मेरी गुफ्तगू सुनो, ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपना अजर पा लूंगा इंशाल्लाह अल्लाह से। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने की शहादत दी कि वो खैर जमाना है। तो सहाबा का जमाना, ताबईन का जमाना, और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबईन में, किसमें है, ताबईन में। और जो लोग ताबई नहीं मानते तो ताबई तो मानेंगे, तो वो जमाना भी खैरियत का जमाना है। तो हमारे एतबार से तो है ही वो ताबई, हम तो मानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात उन्हें मानते हैं ताबई। और अगर किसी ने उन्हें ताबई नहीं माना तो तबे ताबई तो वो भी मानेगा, तबे ताबई तो वो भी मानेगा, ठीक है। तो वो भी खैरियत का जमाना है, वो भी खैरियत का जमाना है। और जो आज कहते हैं, मैं नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर जो नज़र रखने वाले हैं नौजवान यहाँ से मौजूद हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ट्विटर, फेसबुक चलाते हैं वो सब मौजूद हैं। क्योंकि एक ज़माना आपने सुना होगा कि अगर कोई वहाबी देवबंदी हमारे गाँव में आ जाता था तो धो दिया जाता था, मस्जिद में घुस जाता था तो मस्जिद धो दी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में हर घर में अगर 10 बंदे हैं और उनके बाद 10 मोबाइल हैं तो हर मोबाइल में 10 वहाबी मौजूद हैं। इस तरीके से 100 वहाबी एक घर में मौजूद हैं।
सही बात है। मोबाइल के जरिए से वो घुसे पड़े हैं, उनकी बात, उनका मैच रातों दिन पहुंच रहे, जबकि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने इरशाद फरमाया कि उनकी बात सुनना भी हराम है, उनकी बात सुनना भी हराम है। आज जिस कदर बेदीनी, गुमराहियत या अहले सुन्नत वल जमात से इनहिराफ और रूगर्दानी ये फैल रही है जमाने में, और नौजवान राह रास्त से भटक रहे हैं, हिदायत के रास्ते से भटक रहे हैं, सिराते मुस्तकीम से भटक रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बदमज़हबों को सुन रहे हैं, जिसको इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने 100 साल पहले फरमाया कि उनकी बात सुनना भी हराम है, उनके पास बैठना भी हराम है, उनसे मिलना जुलना भी हराम है, उनके साथ खाना पीना भी हराम है, उनके साथ निकाह शादी बिया भी हराम है, उनके साथ आना जाना भी हराम है। और ये इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने नहीं फरमाया अपने पास से, बल्कि ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? ला तुनाकिहुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तशहदू। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम जो है वो ना उनके साथ निकाह करो, ना उनके साथ खाओ, ना उनके साथ पियो, ना उनके साथ बैठो, ना उनके साथ उनके जनाजे पर हाजिर हो, वला तुसल्लु माअहुम वला तुसल्लु अलैहिम, ना उन पर नमाज पढ़ो ना उनके साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बिदअत के बारे में बहुत पहले फरमाया। क्यों? उसकी वजह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई। आप उठा करके देख लो, सहीह सित्ता में आपको हदीस पाक मिल जाएगी। क्या हदीस पाक है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, खबरदार तुम उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, तुम भी दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको भी गुमराह कर दें, बेशक बेशक, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको भी फितने में मुब्तला कर दें, बेशक। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने यूं ही इरशाद नहीं फरमाया, जो कुछ इरशाद फरमाया कुरान और सुन्नत की रोशनी में इरशाद फरमाया। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि फतावा रज़विया कोई कुरान थोड़ी है, फतावा रज़विया कोई कुरान थोड़ी है कि जिसके हर्फ हर्फ की तस्दीक कर दी जाए। हम कहते हैं कि फतावा रज़विया कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रोशनी में है। बेशक बेशक, फतावा रज़विया कुरान और सुन्नत, कुरान से दलील है, हदीस से दलील है, इजमाए उम्मत से दलील है, अक़वाले सहाबा से दलील है, अक़वाले अइम्मा से दलील है। क्या ये सब इनकी तस्दीक जरूरी है कि नहीं है? जी। तो यही सब कुछ तो फतावा रज़विया में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं कि फतावा रज़विया कुरान है, लेकिन कुरान फतावा रज़विया में कुरान से इस्तेदलाल है। फतावा रज़विया में कुरान करीम की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में, इजमाए उम्मत की रोशनी में मसाइल बयान किए। इन तीनों का अगर इनकार कर सकते हो तो कर दो, इन तीनों का इनकार नहीं करोगे ना तो यही तीनों फतावा रज़विया में मौजूद है, तो फतावा रज़विया का इनकार कैसे करोगे? जी जी, क्या बात, फतावा रज़विया का इनकार कैसे करोगे? तो ये बहुत कह देना बहुत आसान है कि फतावा रज़विया कोई कुरान है जिस पर हम ईमान लिया हर हर्फ की तस्दीक करें। हम कहते हैं कि नहीं, फतावा रज़विया कुरान नहीं है, लेकिन कुरान उसमें मौजूद है, हदीस उसमें मौजूद है, इजमाए उम्मत तीनों उसमें मौजूद है। जब तीनों मौजूद हैं, फिक़ह उसमें मौजूद है, और चारों में से किसी का तुम इनकार नहीं कर सकते। चारों में से आप किसी का इनकार नहीं कर सकते। किसी से भी पूछो तुम चारों का इनकार कर दोगे क्या? कैसे इनकार कर सकते हैं कि ठीक है वही चारों उसके अंदर मौजूद है। अब बताओ इनकार करोगे? अब इनकार करोगे तो काहे करेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं बात ये बता रहा था कि हमें जो है वो बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। ये आवाम के लिए, चूँकि आवाम मौजूद है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये बात कही। आप कहते हो कि परेशानी क्या है, जो सही बात हो ले लेंगे, जो सही नहीं होगी वो नहीं लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आपने कबूल कैसे कर ली? सही और गलत किस बुनियाद पर कर लिया आपने? सही और गलत का फैसला आप कैसे करेंगे? क्या और गलत के फैसले के लिए इल्म चाहिए, वो आपके पास है नहीं, तो आपने ये कैसे जिम्मेदारी ले ली? जो काम आपका नहीं था वो आपने अपने जिम्मे में ले कैसे लिया? कैसे आपने एक गैर जिम्मेदाराना बात कर दी कि साहब हम जो सही होगा वो सुन लेंगे, जो गलत होगा वो रोक देंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि सही होगा? क्या बात है? सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है सोना बन है, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींदें तेरी मत निराली है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी हो तूने शहद दिखाए
जहर पिलाए, हाय बेशक शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी। अगर आपको कोई शहद दिखाकर जहर पिला देगा आप कैसे जान लोगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलो मेरे सीने में दर्द है, जो दवा वो देगा आंखें मीच के ले आओगे। इंग्लिश आती है और इंग्लिश के साथ आपको दवाओं का भी इल्म है तो पता चल जाएगा कि किस काम की दवा है, अगर ना आंखें मीच के खा नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि दवा खाई की, वो तो आपको डॉक्टर ने दे दी, आपने खा ली है। तो जब एक दवा के बारे में नहीं जान सकते तो दुआ और कुरान के बारे में क्या बात है। एक जरा सी टेबलेट के बारे में नहीं जानते हो, एक जरा सी टेबलेट के बारे में नहीं जानते हो कि ये आपको जान लेगी या जान बचाएगी। जब एक टेबलेट के बारे में ये फैसला नहीं कर सकते कि ये जान लेगी या बचाएगी तो बाकी बातों के बारे में कैसे फैसला बात है। जान बचाएगी या ईमान बचाएगी या ईमान, क्या बात है। अल्लाह की सरदार कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है, ईमान कहता है। हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए, हमें ये वो जिम्मेदारी लेना चाहिए जिसके हम अहल हैं, जिसके हम अहल हैं। जिसके हम अहल नहीं हैं वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बननी है और आप आर्किटेक्ट नहीं, आप नक्शा बना के दे दोगे? आप नक्शा बना के नहीं दे सकते। जब नक्शा नहीं बना के दे सकते, एक दुनिया का काम नहीं कर सकते जिसमें लकीरें कीड़े मकोड़े काटना है बनिस्बत आपके, जैसा कि आपने उसको समझ लिया, हालांकि वो खुद में एक इल्म है, हालांकि वो खुद में एक इल्म है, और जब तक उसके तमाम इल्म आपको हासिल नहीं होगा आप बिल्डिंग मजबूत नहीं बना सकते। तो जब एक दुनियावी इमारत मजबूत नहीं बना सकते तो ईमान की इमारत कैसे आप मजबूत कर बगैर इल्म के कैसे? ये कह देना बहुत आसान है कि जनाब हम जो सही होगा सुन लेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं सुनेंगे, और यही हो रहा है। और इसी बुनियाद पर आज हमारे नौजवान फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और जो वीडियोस आ रही हैं, जो सोशल साइट्स हैं उन पर जो है, वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर के उसको टैग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उसको जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये ज़हरे कातिल है, ये ज़हरे कातिल है। और हद तो ये है कि आज के दौर में लोगों ने मुफ्ती भी गूगल को बना लिया है, डाल लेते हैं उस पे मसला डाल करके लिख लेते हैं और उसका जवाब आ जाता है। अब वो जवाब सही है कुरान और हदीस की रोशनी में या सही नहीं है, उसको उनको इससे मतलब नहीं है, वो इतने आजाद ख्याल हो गए। उसको वो क्या कहते हैं, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, ये कहो कि तुम्हें इंसानों से पूछने की जरूरत नहीं है। जो आलिम इंसानी शक्ल में तुम्हारे दरमियान मौजूद है, जो ईमान की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है, उनसे तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तुम उससे पूछोगे जो अंधा गूंगा बहरा है, तुम उससे पूछोगे जो अंधा गूंगा बहरा है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, वो सही है गलत है तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर। तो फैसला तो फिर हमारे ऊपर आ गया ना कि ये सही है या गलत है। अब आप फिर फैसला कैसे करोगे कि ये सही है और गलत है? गूगल से जो आपको मिला आप कैसे फैसला करोगे कि ये सही है गलत है? तो उसके लिए फिर आपको आलिम की जरूरत है, फिर आप आलिम के पास आओगे कि जनाब ये मसला हमने गूगल से निकाला, अब आप बताएं कि ये सही है या गलत, क्योंकि आप आलिम तो हो नहीं जो सही गलत का फैसला करोगे। अगर गूगल से निकलने वाले मसले को आप ये कहो मैं तो इसी को मानूंगा, यही सही है, तो आपको साबित करना होगा कि ये सही बात। मतलब हमारे सामने उलमा के सामने बैठ जाना, सब आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे कि सही और क्या है और गलत क्या है। जो कुरान एक सूरह फातिहा या सूरह इखलास का तर्जमा नहीं कर सकता, वो गूगल से मसला निकाल के कहे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। कितनी बड़ी बात है ये कहना कि ये सही है और ये गलत है। मतलब हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं। खैर ये तो एक ज़िमनी बात थी जो मैंने आपको जिक्र कर दी। मैं अल्लामा सईद हिदायत रसूल लामपुरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान के बारे में एक बात आपको बता रहा था, और वो ये कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने बात यहाँ से आगे बढ़ गई थी कि फरमाया कि अगर मुझ जैसा एक लिखने वाला और हिदायत रसूल रामपुरी जैसा एक बोलने वाला अगर दो और होते तो वहाबियत का नामो निशान बन जाता। यहाँ से बात आगे बढ़ गई थी कि आज हर घर में वहाबी दाखिल हो रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के जरिए वो दाखिल हो रहे हैं। तो हमें उससे एहतियात की जरूरत है। अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान अपने एक प्यारे कलाम में एक नात भी बयान करते हैं और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की एक मनक़बत भी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह बयान करते हैं। वो क्या है, फरमाते हैं मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले, मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले के जिस पर है प्यारा खुदा ताज वाले। सुभान अल्लाह। देखो ये नाते पाक जो है ना वो दो धारी तलवार की तरह है। वो मुझे मैं फिर भूल जाऊंगा, मेरे जहन से निकल जाएगा। अभी नाज़िम इजलास ने एक शेर बोला था, जिस घर में उस घर में जन्नत की खेती नहीं होती जिसमें बेटी नहीं होती।
तो ये कलमा जो है वो हसर के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस घर में बेटियां नहीं होंगी उसमें ईमान की खेती नहीं होगी या जन्नत की खेती नहीं होगी, ये मुतलक नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसा ना समझे कि कोई वो लोग महरूम ना हो जाए कि भाई जिसकी यहाँ बेटी नहीं है वो ये समझे कि भाई मेरी यहाँ तो बेटी है नहीं तो मेरी यहाँ तो ईमान की जन्नत की खेती होगी ही नहीं। ये बेटी की फजीलत में उन्होंने बोला है, इससे आप जो है वो मुराद ना लें कि मुतलक ऐसा कोई हुक्म है इस्लाम में। ठीक है, ये जरूरी है। बहरहाल इमाम जो अल्लामा सैयद हिदायत रसूल अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं इसकी इल्मी बहस में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि वो आपके मतलब की नहीं, बस इतनी बात आपको बता दी कि आप ध्यान में रखें कि जिस घर में बेटियां होती हैं उसमें और बढ़ जाती है खेती, जिसमें नहीं होती है उसमें ये वाली खेती कम हो जाती है। बेटी की खिदमत के जरिए से मिलती है वो थोड़ी सी उसमें जो है वहाँ, तो जिसमें होती है अल्लाह ताला। और जाहिर सी बात है कि इसको बिल्कुल उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा अफीफा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्लियर फरमा दिया था जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि जिस घर में बेटियां होंगी तो जन्नत की उसमें इनके अल्फाज के मुताबिक जन्नत की खेती होगी, यानी उसे जन्नत मैसर आएगी, यानी उसे जन्नत मैसर आएगी। तो सैयदा आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह जिसकी बेटी ही ना हो, जिसकी बेटी बेटी ना हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसका मोहम्मद रसूल तो जन्नत की खेती सब जगह है। ठीक है, जन्नत सबको मिलेगी इंशाअल्लाह। जो भी मैंने पहले कह दिया जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है जन्नत, और अमल और मोहब्बत ऐसी जो अमल के साथ ऐसी जो अमल के साथ। कुरान ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें रसूलुल्लाह की इत्तिबा और पैरवी करनी है, रसूलुल्लाह की इत्तिबा और पैरवी करनी होगी। और जो लोग मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन इत्तिबा और पैरवी नहीं करते, ताअत और फरमाबरदारी नहीं करते, तो पहली बात तो वही जान लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो शैतान की फरमाबरदारी करता है, वो शैतान की, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करो। तो फरमाबरदारी किसकी हुई? अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह की नाफरमानी, किसकी फरमाबरदारी हुई? क्योंकि वही तो ये चाहता है कि तुम ना करो, वही तो ये चाहता है। तो नफ्स की हुई, शैतान की हुई, नफ्स की हुई। नफ्स जो है वो इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बेशक नफ्स तो बहुत ज्यादा क्या है, बुराइयों का हुक्म देने वाला है। तो नफ्स की पैरवी हुई, नफ्स की पैरवी हो, शैतान की पैरवी हो, अल्लाह की नाफरमानी होगी, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होगी। तो हमें यहाँ पर ये ज़हन में रखना चाहिए। शायर कहता है तासिल इलाहा व अंता तुज़हिरु हुब्बा हादा मुहालुन फिल क़ियास बदीउन लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। रब की नाफरमानी करता है और मोहब्बत का इजहार करता है। रब की नाफरमानी करता है और मोहब्बत का इजहार करता है। ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात है, बड़ी मुहाल बात है, ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात है। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम महबूब की इताअत और फरमाबरदारी करता। क्योंकि एक कायदा और उसूल है इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का मुती और फरमाबरदार हुआ करता है। सुभान अल्लाह। आज दुनिया में देख लो, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी की अदाओं को अपनाता है, उसी की सुन्नत, उसी के तरीके को अपनाता रहता है। तो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीके को अपनाएगा। और जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो सहाबा के तरीके, अहले बैत के अतहार के तरीके को अपनाएगा। ठीक है, तो जब ही होगा। अल्लामा सैयद हिदायत रसूल अलैहि रहमत फरमाते हैं मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले कि जिस पर है प्यारा खुदा ताज वाले, न तुझ में खुदा है न तू है खुदा में, न तू है खुदा से जुदा ताज वाले। मैंने पहले बोला कि ये दो धारी तलवार है, हल्का सा भी इधर उधर होगा तो हाँ बहुत मसला खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, नाते पाक बहुत ही, नाते पाक चाहे नसर में हो चाहे नज़्म में हो, ये लोग नज़्म में पढ़ते हैं शुअरा इकराम और हम नसर में यहाँ पर नाते पाक पढ़ रहे हैं। तो नाते पाक दो धारी तलवार पर चलने के मुकाबले। आपका क्या नाम है? आपसे आपकी मुलाकात हुई मेरी बात? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो न तुझ में खुदा है न तू है खुदा में, न तू है खुदा से जुदा ताज वाले। तुझे कौन समझे, तुझे कौन बूझे, तू बेशक है सिर्रे खुदा ताज वाले, तू बेशक है सिर्रे खुदा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने।
हकीकत में खुदा अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने अपनी फतावा रज़विया में बयान फरमाया और मतालिउल मुर्सरात शरह दलाइलुल खैरात में ये मौजूद है। वो क्या है? या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक सुभान अल्लाह, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं। तुझे कौन समझे, तुझे कौन बूझे, तू बेशक के सिर्रे खुदा ताज वाले। जमाने की कश्ती का हुक्म खुदा से, जमाने की कश्ती का हुक्म खुदा से, तू है ना खुदा बाखुदा ताज वाले। बेशक तेरे दुश्मनों के कलेजे में दिल में, या रसूल अल्लाह आपके दुश्मनों के कलेजे में दिल में, तेरे दुश्मनों के कलेजे में दिल में लगाता है तीरे रसा ताज वाले। कौन लगाता है? ये रामपुर की ज़बान है। कौन लगाता है? तेरा पाक नाइब, तेरा सच्चा वारिस, तेरा बंदा अहमद रजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, नाइब तेरा सच्चा वारिस, तेरा बंदा अहमद रजा ताज वाले। न ले काफिरों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल के फितने मिटा ताज वाले, मिटा ताज वाले। सहाबा के दुश्मन रहे ख्वार हर जा, मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले। बेशक बेशक मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले। और आखिर में दुआ देते हैं, तेरे वास्ते में हिदायत की तेरे, यही है खुदा से दुआ ताज वाले। बेशक तेरे वास्ते में हिदायत की तेरे, यही है खुदा से दुआ ताज वाले। जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद रजा ताज वाले। बेशक जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद, जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अख्तर रजा ताज वाले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नाम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे, और क्यों नहीं रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि आपने सूरह कहफ जब पढ़ेंगे ना, तो पारा नंबर 16 का जब पहला रुकू पढ़ेंगे तो उसमें हज़रत मूसा और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। ठीक है, हाँ, कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। 3 वाक़यात थे। उनमें से एक वाक़या ये था कि जो है वो 2 बच्चों का खजाना जो है वो दीवार के नीचे दबा हुआ था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने इस डर से कि कहीं ऐसा ना है कि दीवार गिर जाए और इनका खजाना खुल जाए और लोगों के हाथ लग जाए, और ये अभी छोटे हैं तो इनको माल मिल नहीं पाएगा, तो वो दीवार को सीधा कर दिया, उस दीवार को सीधा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर एतराज़ भी किया था कि आपने इसको सीधा कर दिया और कोई उजरत नहीं चाहिए उनसे, ऐसे ही सीधा कर दिया, चाहते तो उजरत ले सकते हैं, और हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं करी है इन बस्ती वालों ने, और फिर भी आप इनका काम करते हैं। ठीक है, तो जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे साथ में, और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया। इस वाक़े के बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि ये जो उनको नेमत मिली कि उनके खजाने की हिफाजत की गई, इनके खजाने की, दोनों बच्चों के खजाने की हिफाजत की गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत खज़र के जरिए से। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं ये इस वजह से कि उनकी पिछली 14वीं पुश्त में उनका दादा सालेह और नेक था। सुभान अल्लाह। उनकी पिछली 14वीं पुश्त में उनका एक दादा साले और नेक गुजरा था। उसकी नेकी, उसकी सलाह, उसके परहेजगारी इन्हें काम आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी 14वीं पुश्त की बरकत यहाँ मिली। 14वीं पुश्त में कोई दादा नेक गुजरा था, उसकी बरकत से, उसकी वजह से अल्लाह ने इन पर यह फज़ल फरमाया। उसके बाद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खानदान के अंदर इल्म और फतवा नवीसी का काम जारी है, और अभी मुझ तक 3री पुश्त है। क्या अभी 3री पुश्त। अब देखिए ये कितनी पुश्तों तक बाकी रहता है इंशाअल्लाह। अभी तो 3री ही पुश्त है, अब देखिए कितनी पुश्तों तक बाकी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 350 साल से आज तक बरेली की सरजमीन पर फतवा नवीसी का काम होता चला। बेशक और अहले सुन्नत वल जमात के मजहब को, मसलक को फरोग और इससे काम दिया जा रहा है, और इंशाअल्लाह दिया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। जब आला हज़रत अज़ल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ तो कहा गया कि अब बरेली खाली हो गया, अब बरेली में कुछ नहीं बचा, अब बरेली खाली हो गया। तो कछोचा से आवाज आई कि नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 2 शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म मौजूद हैं।
क्या अभी तो हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम मौजूद है। जब हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम का विसाल हुआ तो आवाज आई कि अब बरेली खाली हो गया। तो आवाज आई कि नहीं अभी ताजुश शरिया क्या अब ताजुश शरिया तशरीफ ले गए तो फिर आवाज उठना शुरू हो गई है कि अब बरेली खाली हो गया। लेकिन आला हजरत ने क्या फरमाया है, अभी तो तीसरी पुश्ते देखिए कितनी पुश्तों तक चलता है। क्या वाह। आला हजरत ने क्या फरमाया, अभी तो तीसरी पुश्त है। ये तो 14वीं पुश्त को बरकत उनको मिली थी जो ईमान पर भी नहीं थे। हैं तो साहिब ईमान का आलम क्या होगा, कितनी पुश्तों तक ये बरकत रहेगी जारी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बरकत जारी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की दुआ है अपने खानदान के लिए और यकीन है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा को। आज सुबह हम उसमें दफ्तर में बैठे थे अपने मदरसे के, तो एक साहब ने मुझे एक साहब के बारे में बताया, वो कल आए थे। उनकी सुन्नियत पर कुछ शुकूक व शुबहात किए गए तो वो अपनी सफाई के लिए आए थे हमारे यहाँ मदरसे में। तो उनके बारे में मुझे बताया कि उनका कहना यह है कि मैं आला हजरत को वली नहीं मानता, मैं आला हजरत को वली नहीं मानता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान जिसे नमाज का मतलब मालूम ना हो ये कहे कि मैं वली नहीं मानता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। सच में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे नजदीक वो इंसान बड़ा ही लाचार मजबूर इंसान है जो ये कहे कि मैं हालत मैं उसकी लाचारी मजबूरी का और क्या क्या, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। एक इंसान है जिसे सुन्नत तरीका संजय का मालूम ना हो, जाड़े और गर्मियों का डेले से कैसे संजा होगा, वो ये कहे कि अब मैं और क्या, उसको क्या जवाब देना बेचारे, उसको क्या जवाब दोगे आप? उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला इन्हें तौफीक अता, अल्लाह ताला इन्हें जो है वो ईमान और अमल की तरफ, उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हो आप। सच में उसके लिए आप सिर्फ जैसे एक माजूर के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ की। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ दुआ कर। तो ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। तो एक आम जुमला है वलीरा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है, वली को वली को वली पहचानता है। तो जाहिर सी बात है कि आंख चाहिए। वो कौन सी आंख चाहिए? देखने वाली आंख चाहिए। एक बुजुर्ग की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए हैं और वो जिस बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुए वो साहिब कराम वली, और ये भी कम नहीं थे, ये भी हाजिर हुए। इनकी एक ये नियत और इरादा था कि मैं जो है वो उससे बैत करूंगा कि जिसकी करामत मेरे सामने, जिसकी करामत मैं अपनी आंख से देख लूंगा। हाजिर हुए, शोरा सुना था कि ये बाकारामत वली है। पहुंच गए, जाकर के खिदमत में रहे, 3 दिन रहे। बुजुर्गों की एक आदत होती है कि वो आते वक्त नहीं पूछते हैं, जाते वक्त पूछते हैं जी कैसे आना हुआ। हमारी आदत ये है कि हम पहले पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। बुजुर्गों की खानकाहों का तरीका था, खानकाहों का तरीका था, बुजुर्गों का तरीका था, असलाफ का तरीका था कि वो जाते वक्त पूछते थे, उठते वक्त पूछते थे कि कैसे आना हुआ। और हम आते वक्त पूछते हैं भाई पहले ये बताओ कि आना कैसे हुआ, पहले ये बताओ कि आना कैसे हुआ। ठीक है ना, रहने दो, आवाज खराब होगी, रहने दो, गर्मी तो लगेगी, वो तो कहाँ जाएगी। तो अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्योंकि 12 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम मैंने पहले बोला कि नहीं लगाएंगे, तो मैं अभी तकरीर शुरू भी नहीं किया हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हुआ था इसलिए कि जो है मैं ये चाहता था कि मैं ऐसे पीर से मुरीद हूँ कि जो बाकरामत हो, जिसकी करामत का ज़ुहूर हो, चर्चा तो है ही है, लेकिन मैं आँख से देखूंगा, मैं आँख से देखे बगैर नहीं, मैं आँख से देखे बगैर मुरीद। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपने क्या देखा? तो उन्होंने मुझे 3 दिन हो गए मैंने कोई करामत नहीं देखी, मुझे 3 दिन हो गए मैंने कोई करामत नहीं देखी। तो उन बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, और कुरान की रोशनी, कुरान की रोशनी में, आयत बाद में पढ़ूंगा कुरान की, पहले बुजुर्ग का जुमला। ठीक है, उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप 3 दिन यहाँ पर रहे, क्या आपने इन 3 दिन में शरीयत की खिलाफ वर्जी देखी? क्या शरीयत के खिलाफ उठता हुआ कोई कदम देखा? उन्होंने कहा कि शरीयत के खिलाफ उठता हुआ तो कोई कदम मैं नहीं देखा। तो उन्होंने फरमाया कि इससे बड़ी बड़ी करामत होगी। क्या मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। कुरान फरमाता है
उनमें सबसे मुअज़्ज़म सबसे मुकर्रम वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार बेशक सुभान अल्लाह परहेज़गार। इसलिए सय्यदों को भी चाहिए कि वो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें ताकि नसब और इल्म और परहेज़गारी सब शामिल हो जाए। बगैर तक़वे और परहेज़गारी के अपने नसब पर फख्र करना, महज अपने नसब पर आबा पर फख्र न करना, ये लाजिम है सय्यदों कि वो अपने नसब जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है, जो शरफ अल्लाह ने उनको अता फरमाया है, उसमें चार चांद लगाने के लिए वो इल्म और तक़वा हासिल करें। इल्म और तक़वा, हाँ, इल्म और तक़वा हासिल करें। ये बहुत, ये वैसे तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, इसका नसब से ताल्लुक नहीं है तक़वे परहेज़गारी। हर मुसलमान पर जो भी साहिब ईमान है, साहिब इस्लाम है, उस पर लाजिम, जरूरी और फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे, इतना इल्म कि जो उसकी जरूरत के मुताबिक हो, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाए। उसकी जिंदगी में जहाँ जहाँ भी उसको जरूरत पड़ती है, उस जरूरत का इल्म उसे हासिल करना उस पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, और उसके साथ साथ तक़वा परहेज़गारी भी, क्योंकि एक है शरीयत और एक है तरीक़त, एक है शरीयत और एक है तरीक़त। शरीयत और तरीक़त, शरीयत यानी इल्म फ़िक़ह और तरीक़त यानी इल्म तसव्वुफ़। शरीयत को आप फ़िक़ह भी कह सकते हो यहाँ पर कि एक फ़िक़ह है और एक तसव्वुफ़ है, फ़िक़ह है और एक तसव्वुफ़ है। फ़िक़ह का काम क्या है? शराइत व फ़राइज़ व अरकान का अदा करा देना, शराइत व फ़राइज़ व अरकान का अदा करा देना, हलाल व हराम का बता देना। ठीक है, तो शराइत व फ़राइज़ व अरकान बता दिए, वुज़ू के, नमाज के, रोजे के, हज के, ज़कात के, सब बता दिए। ये हो गया फ़िक़ह, ये हो गया फ़िक़ह। लेकिन खुलूस दिल, हुजूर क़ल्ब, खुलूस लिल्लाहियत, ये आपको तसव्वुफ़, इसी का नाम तसव्वुफ़। अगर आपके अमल में खुलूस भी आ जाता है तो आप तसव्वुफ़ के रास्ते पर भी हैं, तरीक़त के रास्ते पर भी, शरीयत के रास्ते पर तो हैं, लेकिन अगर खुलूस आ जाता है तो फिर आप क्या तरीक़त के रास्ते पर भी। तो खुलूस, शरीयत असास है और तरीक़त मकान है, और बगैर बुनियाद के कोई भी मकान बेकार रहता है, बगैर बुनियाद के कोई भी मकान बेकार रहता है। तो शरीयत असास है, तो पहले आपको ये सही करना है और उसके बाद फिर खुलूस नियत चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के सवाब का दारोमदार नियत पर है। वाह वाह, और नियत के इरादे का नाम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अला व इन्न फिल जसदि मुदगतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। खबरदार, दिल में एक लोथड़ा है, दिल में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो गया तो सारा मामला सही है, पूरा जिस्म सही है, और अगर वो खराब हो गया तो सब खराब। भाई किसका दिल की कैफियत किसी की बिगड़ गई तो आप उसे क्या कहेंगे? वो तो बीमार हो गया ना। तो सारे आज़ा, सारा दिल, सब जिस्म पूरा बेकार पड़ा है ना। जब दिल में ही जान नहीं है तो सब बेकार पड़ा है। अल्लाह, आज साइंस को देख लीजिए, आज आप मेडिकल साइंस को देख लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि दिल अगर अच्छा नहीं है तो फिर बिस्तर पर पड़ा है आदमी, बेकार है। बिल्कुल, तो दिल ही है तो शरीयत है, वो हमारे जो है ये अमाल जो भी हम करते हैं, फराइज, अरकान, शराइत अदा करते हैं, ये सब फ़िक़ह है। और इसके साथ हमारा दिल हमारा अगर उसमें लगा हुआ है, उसमें खुलूस है और नियत हमारी सही है, तो फिर हमें उसका सवाब भी मिलेगा, उसका सवाब भी, हाँ, अमाल के सवाब का दारोमदार नियत पर, नियत के बगैर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, दारन की सामत से मालामाल फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो आयत करीमा जो है वो अहले बैत अतहार के सिलसिले में है। किसके सिलसिले में? अहले बैत अतहार के सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, खत्म तो नहीं कर देंगे? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं बताऊंगा आपको इस पे बहुत ही एक बात बताऊंगा, आप समझ रहे होंगे। मैंने आयत करीमा पढ़ करके जो है वो शुरू कर दिया है, तकरीर शुरू कर दी, लेकिन उसकी वजह मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि बरेली में इतना तकवा और परहेजगारी क्यों आई, बरेली में इतना तकवा परहेजगारी कैसे है? हाँ, तो शरीयत और तरीक़त दोनों है वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो सहाबा और अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है ना,
हाँ, वो जो मोहब्बत है ना सबसे ज्यादा कूट कूट के भरी हुई और बताई भी उन्होंने, और बताई भी है हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पढ़ के सुना है। तो यहाँ पर लेकिन उसके साथ साथ अब तर्जमा सुनो, फिर उसके बाद बताता हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा है यहाँ पर हस्र का कलिमा है। एक होता है मैं ये चाहता हूँ और एक होता है मैं तो यही चाहता हूँ। तो सिर्फ दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। फर्क समझ में आ गया दोनों? मैं ये चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ। फर्क समझ में आ गया? अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है। क्या अल्लाह तो सिर्फ यही क्या चाहता है? लियुज़हिबा लियुबइदा अन्कुमुर रिज्स, ताकि अल्लाह तुमसे रिज्स को दूर फरमा दे। ऐ नबी के घराने वालों, अल्लाह तो सिर्फ यही चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर फरमा दे। रिज्स किसे कहते हैं? रिज्स किसे कहते हैं? इसके माना जब आप ढूंढेंगे, तफसीरों में ढूंढेंगे, लुगत में ढूंढेंगे तो बहुत सारे माना मिलेंगे। मसलन बेहयाई, बुरी बातें, फहिशगोई, ठीक है, और जो है वो ऐब, नक्स, ठीक है, और हर नापसंदीदा बात, हर बुरी बात को रिज्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्स। शराब है, ये वो सब सारी चीजों को, जुए को, सारी चीजों को रिज्स कहा। क्या कहा? तो ये जितने भी अमाल हैं जो नापसंदीदा अमाल हैं वो सब के सब रिज्स हैं। ऐ नबी के घराने वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर फरमा। अल्लाह तुमको बेहयाई और बुरी बातों से दूर क्या बातों से तुमको वयुताहिर। अब बात यहाँ पर पूरी हो गई कि अल्लाह तुमको पाक फरमा दे। यही मतलब है जुमले का, यानी रिज्स को दूर फरमा दे, गंदगी को दूर फरमा दे, नापाकी को दूर फरमा दे, ऐब को दूर फरमा दे, फौजगोई को दूर फरमा दे, बेहयाई को दूर फरमा दे, और जो है वो नापसंदीदा बातों को दूर फरमा दे। तो इसका मतलब यही आपको पाक फरमा दे। लेकिन सिर्फ यहीं पर इक्तिफा नहीं हुआ, इतना जुमला था, काफी था कि अल्लाह ताला तुमको इन सब बातों से दूर फरमा दिया। मतलब क्या? आप पाक साफ हो गए। जब अल्लाह ने मुझे इन तमाम बातों से दूर कर दिया तो मैं पाक साफ हो गया ना। लेकिन कुरान फिर फरमाता है वयुतहिरकुम तत्हीरा, और खूब पाक साफ। दो बार अल्लाह तुमको बेहयाई और बुरी बातों से दूर फरमा दे और खूब पाक साफ सुथरा खूब पाक साफ सुथरा फरमा दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वो चाहे अज़वाज मुतहहरात हो, वो चाहे जो है वो अली और फातिमा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इससे दोनों तरह की तफसीर मौजूद है। हजरत इमाम हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ हजरत जो है वो कतादा और हजरत मुजाहिद वगैरह इस तरफ गए हैं कि यहाँ आयत करीमा में अहले बैत से मुराद पंजतन पाक अहले आबा कौन है? अहले आबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। और एक रिवायत की तफसीर की यह है कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं और उसमें हजरत इकरिमा है, हजरत इकरिमा है। और उनसे रिवायत यह है कि यहाँ पर अहले बैत से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, अज़वाज मुतहहरात। और अहादीस करीमा इस तरफ गई हैं कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये अज़वाज मुतहहरात के सिलसिले में और स्पेशली अल्लाह के रसूल ने अहले बैत अतहार में अली और फातिमा, हसन और हुसैन को शामिल करने के लिए खास तौर से एक बात इरशाद कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, हजरत अली मौजूद, हजरत फातिमा मौजूद, हजरत इमाम हसन मौजूद, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन मौजूद। अल्लाह के रसूल ने चारों को अपनी चादर में ले लिया, सुभान अल्लाह, ले लिया। और लेने के बाद फिर आयत करीमा तिलावत फरमाई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और एक रिवायत यह है अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत, ये मेरे अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, इनसे रिज्स को दूर फरमा दे और इन्हें खूब पाक साफ सुथरा फरमा दे। तो ये उस वक्त जो है वो कई लोगों ने चादर में आने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम खैर पर हो, ठीक है, और सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को चादर में रहने दिया। और उसके साथ साथ 6 महीना और एक रिवायत है 8 महीने,
हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से ही 6 महीने और 8 महीने के 6 महीने तक इस आयत करीमा के नुज़ूल के 6 महीने के बाद तक और एक रिवायत में 8 महीने के बाद तक हर रोज अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि जब आप मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते नमाज के लिए तो हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर जाकर के आवाज देते, सुभान अस्सलाह अहलल बैत, अस्सलाह अहलल बैत, अस्सलाह अहलल बैत, अहले बैत नमाज, अहले बैत नमाज, अहले बैत। और ये आयत करीमा तिलावत फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम। ये आयत करीमा तिलावत फरमाते अहले बैत अतार के सिलसिले में। तो उलमा फरमाते हैं कि अहले बैत से मशहूर जो हैं वो 4 ज़वात मुक़द्दसा हैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और बाकी अज़वाज मुतहरात। और जो भी बैत शुकना हैं, जो भी हुजूर के घर में रहते थे, ठीक है, या बैत नसब हैं जो हुजूर के नसब में शामिल हैं, या बैत विलादत हैं जो वहाँ से सब औलाद अमजाद में शामिल हैं, वो सब के सब अहले बैत हैं और सब के सब हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं। बेशक बेशक सब के सब हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं, काबिल एहतराम हैं। बहुत ही जरूरी तौर पर आज की दुनिया का उभरता हुआ, सर उठाता हुआ सबसे खतरनाक फितना है सहाबा की शान में गुस्ताखी। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ये जो है वो फिरका फैल रहा है और ये जो है वो गुस्ताखियां अंजाम दी जा रही हैं। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की गई, तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूक सरहंदी ने उसकी सरकूबी की अपने ज़माने में। और फिर उसके बाद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फातिल बरेलवी अलैहि रहमत तशरीफ लाए, तो फिर उन्होंने अपने ज़माने में ऐसे लोगों की सरकूबी की। और आज के ज़माने में जिस बात पर इन लोगों ने सरकूबी की थी, आज फिर वही ज़माना पलट करके आ रहा है और फिर उसी तरीके से ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबा इकराम के ज़माने के 5 साल के बाद 115 हिजरी में मसनद इफ्ता पर बैठे और उनका मज़हब फैला। इमाम मालिक मदीने के अंदर 117 हिजरी में मसनद इफ्ता पर बैठे, उनका मसलक फैला। तो गोया सहाबा के ज़माने के 5 साल बाद ही ये मसलक जो है हनफी और मालिकी मसलक फैला और सबसे बड़ा काम अंजाम क्या दिया इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक किताब लिखी अल-फ़िक़्हुल अकबर के नाम से। काय के नाम से? अल-फ़िक़्हुल अकबर। और मैं रिवायत भी ऐसे आदमी की आपको दे रहा हूँ कि जो मेरी नहीं है, हालांकि ऊपर की किताबों में मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान में मैं ऐसे आदमी की आपको बता रहा हूँ। अबुल अला मौदूदी, जमात इस्लामी मौदूदी जमात का बानी अबुल अला मौदूदी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है खिलाफत व मुलूकियत के अंदर, ठीक है, क्या लिखा है? उसने लिखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने से पहले 4 बड़े फिरके निकल के वजूद में आ गए थे जिन्होंने गलत अकीदे कायम किए थे। अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ जिन्होंने अकीदा गढ़ा था, जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ अकीदे कायम किए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर के जरिए अहले सुन्नत वल जमात के मज़हब को तहरीरी तौर पर इमाम आज़म, हालांकि उससे पहले जो उलमा थे वो मसले का इस बात करते थे अपने अपने जो भी अपने शागिर्दों के जरिए, अपने दरसगाहों के जरिए ये रद्द होता था। मगर इमाम आज़म ने सबसे पहले यहाँ पर किताब लिखी अल-फ़िक़्हुल अकबर। उसी सुन्नत को हिंदुस्तान के अंदर जिंदा किया इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने। और उन्होंने जो है फतवा रज़विया शरीफ की शक्ल में जो है आप अल-फ़िक़्हुल अकबर देख लें और अल-फ़िक़्हुल अकबर ही की शक्ल में दूसरी किताब आप हिंदुस्तान के अंदर फतवा रज़विया, जी जी जी, अल-अताया नबविया फिल फतवा रज़विया। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत की खिदमत अंजाम दी और इन्हीं खिदमतों का नतीजा है। और यही सहाबा अहले बैत अतार से मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अहले बैत से तमाम नापसंदीदा बातों को दूर फरमाना चाहता है, बेशक, और खूब पाक साफ सुथरा रह उन्हें चाहता है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैत को खूब पाक साफ सुथरा और हर नापसंदीदा बात से दूर रखना चाहता है, तो क्या उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए ये दुरुस्त है कि वो अपने आप को गंदगियों में हटाएं? नहीं। आप मोहब्बत करते हो ना अहले बैत अतार से? जी। और कुरान कहता है कि अहले बैत अतार वो अतार हैं, वो पाकीज़ा लोग हैं। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि अगर हमें उनकी सब में शामिल होना क़यामत के दिन, तो हमें भी पाक रहना चाहिए? सही बात, बेशक बेशक। पाकों के साथ खड़ा होना तो जी जी, पाकों के साथ रहना तो पाक खड़ा होना, पाक होना होगा कि नहीं होना? पाकों के साथ अगर क़यामत में खड़ा होना है तो पाक तो रहना होगा। और अगर नापाक हो गए, अल्लाह खुदा न करे,
अकीदा गलत हो गया, अमाल नापाक हुए, तो फिर क्या होगा? फिर किस सफ में खड़े होंगे? फिर पाकों की सफ में खड़े हो पाएंगे क्या? तो पाकों की सफ में खड़ा होना है तो फिर हमें पाक बनना होगा। सिर्फ दावा काफी नहीं है, सिर्फ दावा काफी नहीं है, बल्कि हमें पाक बनना होगा, हमें अपने अमाल में सुधारना होगा हर तरीके से। और यही बरेली की सरजमीन से हुआ है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को पाक साफ रखा, उन्होंने अपने आप को पाक साफ रखा है। हत्ता कि उन्होंने नान पारा की नान से भी अपने आप को पाक साफ रखा। उन्होंने नान पारा की नान से भी अपने आप पाक। और इमाम आजम हनीफा ने तो इतना पाक रखा अपने आप को कि जिस शख्स ने उनसे कर्ज ले लिया था उसकी दीवार का तो साया भी हासिल नहीं करते थे। उस शख्स की तो दीवार का साया भी हासिल न करते थे कि कहीं वो सूद में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो नफा उठा रहे ना आप उससे, तो वो नफा उठाना भी वो गवारा पसंद नहीं करते थे। तो इतना पाक को साफ रखा उन्होंने। और हम क्या कर रहे हैं? कैसा सूद का लेन देन कारोबार हो रहा है। तो ये कैसी रूह तैयार है? ये पाकीज़ा या नापाक? कैसी रूह तैयार है? आपने सुना होगा कि बहुत आपने सुना होगा कि जिस्म के इलाज की जरूरत है, जिस्म के इलाज की जरूरत है। काय की जरूरत है? जिस्म के इलाज की जरूरत है। अगर किसी को बीमारी हो तो जैसी बीमारी होती है वैसे डॉक्टर के पास जाता है। छोटी बीमारी है, बुखार है, टेम्परेचर उसका कुछ गड़बड़ है, ठीक है, फीवर है उसे, या कुछ भी और भी बीमारियां, खांसी है, कफ है, कुछ भी, तो वो क्या है डॉक्टर के पास चला जाएगा सीधा। और अगर उसे अल्लाह न करे, खुदा न करे, बीपी है या उसे जो है वो हार्ट का कोई शिकायत है या और कोई उसके ब्रेन में कोई शिकायत है, या जैसी शिकायत होगी वैसे ही स्पेशलिस्ट के पास वो चला जाएगा। लेकिन क्या हमारी रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती? हमारी बीमार होती है कि नहीं होती? इंसानी जिस्म दो चीजों से मुरक्कब है, एक जिस्म एक रूह। एक जिस्म, दो ही चीजें तो हैं, जिस्म और रूह। जिस्म और रूह, जिस्म असल है कि रूह असल है? क्योंकि रूह निकल गई तो जिस्म का कोई काम ही नहीं है। फिर तो कब्रिस्तान में मुंतकिल करना, उसे घर में सजा के कोई नहीं रखेगा, घर में सजा के कोई रखेगा? कोई नहीं रखेगा। जिस्म और रूह, तो जिस्म और रूह दो चीजें हैं। जिस्म रूह के बगैर बेकार, मुर्दा है, बेजान, उसका कोई काम नहीं है, उसको शहर खामोशा में कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो असल क्या हुई? रूह। और जिस्म क्या हुआ? और इसको यूं भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जिस्म असल है और आखिरत में रूह असल है। आखिरत में रूह असल है, वहां पे तो रूह असल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ भी रूह असल है, यहाँ भी रूह असल है। तो जिस्म जो है वो रूह के बगैर, तो जिस्म और रूह दो चीजों से, इस्लाम भी दो चीजों से, अकीदा और अमल। अकीदा रूह है और अमल जिस्म है। जी। अकीदा रूह है और जिस्म क्या है? अमल क्या है? जिस्म। जिस जिस्म से रूह निकल जाए, जिस जिस्म से रूह निकल जाए वो जिस अमल से अकीदे की रूह निकल जाए वो अमल बेकार। जिस अमल से अकीदे की रूह निकल जाए वो अमल बेकार। कुरान फरमाता है उस अमल के बारे में, हवा मंसूरा, हम उसे हवा मंसूरा कर देंगे। हवा में रेत के बिखरे हुए जर्रात के मानी में हम उसे कर देंगे। कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ। अकीदे के बगैर अमल ऐसा है जैसे शराब। आप देखते हो ना, सामने से देखने में लगता है जैसे पानी है, हालांकि वो पानी नहीं होता। हालांकि वो पानी नहीं होता, बल्कि वो शराब होता है। प्यासे को लगता है कि पानी, प्यासे को लगता है वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम कसराब। जिन लोगों के पास भी अकीदा नहीं है, ईमान नहीं है, उन लोगों का अमल जो है वो शराब की तरह। उन लोगों का अमल कितना है? शराब की तरह। बेहतरीन कुरान करीम की आयत करीमा पर गौर करें। शराब भी कैसा? बिक़ीअतिन, एक ऐसी जमीन पर या सबु ज़मआनु माअ, कि जिसे ज़मआन पानी समझे। ज़मआन क्या समझे? ज़मान किसे कहते हैं? प्यासे। अत्शान भी अरबी में प्यासे को कहते हैं, लेकिन अत्शान और ज़मआन में फर्क है। कुरान करीम ने अत्शान कहा या ज़मआन? कुरान करीम ने ज़मआन कहा। अरबी डिक्शनरी में जब जाकर देखोगे प्यासे के अरबी क्या आती है, प्यासे की जब अरबी बनाओगे आप, ट्रांसलेट करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे अरबी में, तो उसकी अरबी आपको अत्शान भी आएगी, ज़मान भी आएगी। लेकिन दोनों में फर्क, दोनों में अत्शान उस प्यासे को कहते हैं कि जिसे इत्तिला हो कि सामने पानी है,
वो वहां तक पहुंचे और पानी ना हो तो वापस अपनी मंजिल तक आ जाए, वापस अपनी मंजिल तक। लेकिन ज़मान उस प्यासे को कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ इतनी सकत और कुव्वत हो कि सामने पानी है और वो वहीं तक पहुंच सके, बस वापस आने की कुव्वत ना हो। अगर पानी ना हो वापस आने की, कुरान कहता है कि इन लोगों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होगी कि वापस आ सके। जब ये देखेंगे कि जिसे हम पानी समझ रहे थे और वो पानी नहीं है तो वहीं ढेर हो जाए, वापस आने की, वापस आने का कोई मसला ही नहीं है। दुनिया में कहां से वापस? तो कुरान ने शान कहा। तो अकीदा और अमल, तो अकीदा रूह है और अमल बेशक। तो हमें चाहिए कि हम अपने अकीदे की भी इस्लाह करें, हमें चाहिए कि हम अपनी रूह की भी इस्लाह करें, उसको भी पाकीज़ा बनाएं। तो जैसे हम अपने जिस्म का इलाज करते हैं वैसे ही हमें रूह के इलाज की जरूरत है। जिस्म के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, क्लिनिक पे जाओगे, मेडिकल पे जाओगे, और रूह के इलाज के लिए कहाँ जाओगे? मस्जिद जाओगे, मदरसा जाओगे, खानकाह में जाओगे, और वहां पर जाओगे जो मदीने की शिफा खाने से इलाज करने के लिए बैठे। लेकिन किस मस्जिद, मदरसा और खानकाह में जाओगे? उस मस्जिद, उस मदरसे और उस खानकाह में जाओगे कि जहां पर मौजूद लोगों की खुद की रूहें बीमार नहीं है। क्या बात है, जहां पर मौजूद लोगों की खुद की रूहें, क्योंकि बीमार आपका क्या इलाज करेगा? उसको तो खुद इलाज की जरूरत, उसको तो खुद। तो ये फैसला आपके पास है कि किस खानकाह में जाओगे, किस मस्जिद में जाओगे, किस मदरसे में जाओगे। तो ये फैसला आपके हाथ है। जिसकी रूह पाकीज़ा हो। अपनी बेटी का रिश्ता करते हो तो बाप दादा, नाना नानी सबको छान के फेंक देते हो, चचाओं को छान के फेंक देते हो, रिश्तेदारियों को छान के फेंक देते हो, कारोबार ढूंढ के फेंक देते हो, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सारा सब कुछ फेंक देते हो छान करके। 10-10 जगह से सोर्स लगाते हो, 10-10 जगह से जो है वो राब्ता कायम करते हो, 20 लोगों से पूछते हो, 50 लोगों से कंफर्म करते हो, और फिर भी अगर बीच में कोई गड़बड़ आ जाए, कोई झूठी ही खबर सुनने को मिल जाए तो फिर उसकी तफ्तीश और तहकीक में और रिसर्च में लग जाते हो। मगर खुदा की कसम ईमानी रिश्ता इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी कोई तहकीक नहीं करोगे। क्या तहकीक नहीं करोगे? आपकी बेटी इतनी, आपका बेटा इतना अहम है कि उसका रिश्ता करोगे तो इतनी तहकीक करोगे, और जब ईमानी रिश्ता किसी से जोड़ना होगा तो कोई तहकीक नहीं करोगे कि कैसा? तहकीक की जरूरत है। तो रूह के इलाज की भी जरूरत है और जिस्म के इलाज की भी जरूरत है, और दोनों के इलाज की जरूरत है। और यही अहले बैत अतहार ने हमें बताया और करबला मौला की सरजमीन से हमें बताया कि रूह बीमार नहीं होनी चाहिए, रूह बीमार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दो रूहें थी, एक जो है वो जिंदा रूह थी, सही रूह थी, और एक बीमार रूह थी। सही रूह ने बीमार रूह को कबूल नहीं किया। सही रूह ने, सही रूह का नाम है सैयदना इमाम अली मकाम, सैयदना इमाम हुसैन। और बीमार रूह का नाम है यजीद। कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, और यही बताया गया है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को सही करें, अपने आप को सही करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, और हमेशा हम सही रास्ते पर चलें, और हमेशा हम अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर चलें। आज पूरी दुनिया के अंदर 2016 के अंदर चेचनिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2020 के अंदर उज़्बेकिस्तान समरकंद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरबिया और यमन, शाम, लीबिया और इराक, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जो है वो मिस्र और जगह जगह के स्कॉलर्स बड़े बड़े और शयूख वहाँ पर जो है पहुँचे थे, और उसमें उन्होंने शिरकत की थी, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर जो है वो उलमा अहले सुन्नत ने एक बात कही थी कि तुम लोग हमेशा अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे मज़हब पर रहना, अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर करना। आज दुनिया के अंदर जो कुछ दहशतगर्द के नाम से, दहशतगर्दी के नाम से, आतंकवाद के नाम से, या मुसल्लह जमातों के नाम से जो भी तंजीमें पाई जा रही है, उनसे हरगिज अपना कोई रिश्ता नाता हरगिज मत जोड़ना, हरगिज मत जोड़ना। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए, मुत्तहिद हो जाना चाहिए। किससे मुत्तहिद हो जाना चाहिए? हम मुत्तहिद हैं, बस इतना काफी है। हम अहले सुन्नत वल जमात मुत्तहिद हैं, इतना काफी है। आग और पानी कभी मुत्तहिद नहीं होते, आग और पानी कभी, आग और पानी कभी, भेड़ और बकरियां कभी मुत्तहिद। हाँ, भेड़ और बकरियां वो जमाना रिसालत था जहाँ पे मुत्तहिद होते थे,
ज़माने रिसालत था, लेकिन आज के तो ईमान की घड़ी है, कभी मुत्तहिद होने की नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, आपको सुधारने की ज़रूरत है। रहे उलमा तो वो अपना काम, अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, जी चाहता है मैंने आयत करीमा की कोई गुफ्तगू भी नहीं की और ज़्यादा कोई बात भी नहीं, नहीं अब तो नहीं बोलेंगे, रात भर तो बोलते रहेंगे, ठीक है। इनकी भी नींद आ रही है, इनको भी जाके सोना है, और मैं समझता हूँ कि नसीहत के लिए इतना काफ़ी है, वगरना तो पूरी रात पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सारा दिन बोलते रहिए, सारे रात बोलते रहिए, और फिर बोलने की क्या ज़रूरत है। 50 साल से 40 साल से तो तकरीर आप सुनते चले आ रहे हैं, तो कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो हाँ, कड़वी होती है थोड़ी सी, दवा कड़वी होती है जब शिफा मिलती है। कड़वी दवा पीता है तो आदमी, कड़वी दवा पीता है तो आदमी शिफा मिलती है, और अगर ज़्यादा कड़वी होती है तो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन पी जाता है। तो आप पी मत जाना इसे, आप इसे पी मत जाना, मतलब पीने वाला जो है पी मत जाना। दो पीने हैं, एक पीना है अलग और एक पीना है अलग। पी गए, खून का घूंट पी के रह गया, वो सा वाला मत पीना, ठीक है। पी जाना मतलब शिफा के खातिर पी जाना, वो वाला मत पीना के पी गए कोई असर ही नहीं है, क्योंकि वो तो 40 साल से पी रहे हैं, वो तो 40 साल से पी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।